नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज हम वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें वेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जितने MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मुख्य रूप से पाइप जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पाइप जॉइंट जो होते हैं कितने टाइप के पाइप जॉइंट होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 7, यानी कि 7 प्रकार के मुख्य रूप से पाइप जॉइंट होते हैं, जैसे बट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, टी जॉइंट, वाई जॉइंट, कंपोजिट जॉइंट। तो इस प्रकार से कुल 7 प्रकार के पाइप जॉइंट माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्लेट वेल्डिंग में सबसे मजबूत जॉइंट कौन सा होता है, यानी कि अगर हम प्लेटों को वेल्ड करते हैं, जैसे बट जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, इन सब में से सबसे मजबूत जॉइंट कौन सा माना जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बट जॉइंट। बट जॉइंट जो है सबसे श्रेष्ठ और सबसे मजबूत जॉइंट माना जाता है वो। ठीक है, तो ये किस प्रकार से लगता है। ठीक है, एक प्लेट हमने ऐसे रख दी, दूसरी प्लेट को भी हमने ऐसे रख दी, अब इनके ऊपर हम वेल्डिंग लगाएंगे तो ये हमारा बट जॉइंट कहलाता है। तो आगे बात समझ में, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है हमें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब दो प्लेटों को आमने सामने हॉरिजेंटल प्लेन में रखकर वेल्ड लगाते हैं तो वह कौन सा जॉइंट कहलाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्लेटों को आमने सामने और वो भी हॉरिजेंटली। तो आमने सामने किस प्रकार से हो गया, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, और इस प्रकार से अगर हम कोई जॉइंट लगाते हैं तो वो कौन सा जॉइंट कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, सही सोचा आपने। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बट जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट कहलाएगा, बट जॉइंट ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से सबसे कमजोर जॉइंट कौन सा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता रहता है। तो दिए गए विकल्पों में से सबसे कमज़ोर जॉइंट जो माना जाता है वो है हमारा लैप जॉइंट। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर हॉरिजेंटल प्लेन में रखकर जॉइंट लगा जाता है तो इसे कौन सा जॉइंट कहते हैं। देख लेते हैं हम ये किस प्रकार का जॉइंट बनता है, कौन सा जॉइंट बनता है। एक प्लेट हमने हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसा रख दी और इस प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रखने के लिए बोला है, वो भी हॉरिजेंटली, तो वो इस प्रकार से हमने रख दी। तो यह कौन सा जॉइंट हमें प्राप्त हो गया है। तो बहुत अच्छा, आप समझ गए हैं, ये हमारा जॉइंट हो जाएगा लैप जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया, ये लैप जॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोटी प्लेटों की वेल्डिंग करते समय सबसे अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए मोटी प्लेटों को अगर हमें वेल्ड करना है, हैवी प्लेटों को अगर हमें वेल्ड करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जॉब के ऊपर हमें ऑप्शन बी किनारों की तैयारी करना होता है, एज प्रिपरेशन करना होता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जॉब पर किनारों की तैयारी किस आधार पर की जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम जॉब के ऊपर किनारों की तैयारी करेंगे तो वो किस आधार पर करेंगे। ठीक है, किस चीज़ को देखकर हम किनारों की तैयारी करने की डिसाइड करेंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जॉब की मोटाई के आधार पर, यानी कि जॉब की कितनी थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें सिंगल वी बनाना है, डबल वी बनाना है, सिंगल यू बनाना है, डबल यू बनाना है। जो भी हो, हम जो है जॉब की थिकनेस को देखकर ही एज प्रिपरेशन की डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर बट जॉइंट में रूट गैप कितना रखा जाता है। जब हम स्क्वायर बट जॉइंट लगाते हैं, यानी कि बिना एज प्रिपरेशन बट जॉइंट लगाते हैं, तो इसमें रूट गैप कितना रखा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 mm। 2 mm का गैप रखकर हम स्क्वायर बट जॉइंट लगाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कितने मोटे प्लेट पर वेल्डिंग करने के लिए किनारों की तैयारी सिंगल वी के रूप में की जाती है। तो बताइए कितनी मोटी प्लेटों पर हम सिंगल वी का उपयोग करते हैं, सिंगल वी के रूप में हम एज प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी,
8 से लेकर 25 mm तक, यानी कि 8 mm के बाद में जो थिकनेस आएगी उस पर हम सिंगल वी का उपयोग कर सकते हैं। सिंगल वी का उपयोग ज़रूरी नहीं है कि 12 mm तक ही करते हैं, सिंगल वी का उपयोग हम 20 mm तक भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जॉब कहाँ पर अप्लाई होना है। और डबल वी की बात करें तो 12 mm से ऊपर डबल वी चालू हो जाता है तो वो भी आगे 60 mm तक चलता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपकी जॉब की कंडीशन, जॉब को मतलब कि कहाँ अप्लाई करना है, ये चीज़ें इस चीज़ को अफेक्ट करती है। लेकिन जो सिंगल वी स्टार्ट हो जाता है वो 8 mm से सिंगल वी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 8, 9, 10 mm अगर हम किसी प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं तो सिंगल वी उस पर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा जॉइंट जो है मजबूत बने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में कौन सा वेल्डिंग चिन्ह दिखाया गया है? आपके सामने ये एक चित्र दिखाया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, तो ये कौन सा वेल्डिंग सिंबल इसमें इंडिकेट किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल यू। ये किस प्रकार का वेल्डिंग सिंबल है? ये सिंगल यू वेल्डिंग सिंबल यहाँ पे हमें दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में कौन सा वेल्डिंग चिन्ह दिखाया गया है? देख सकते हैं आपके सामने ये एक चित्र दिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से जॉइंट का चित्र आपको दिखाया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल बेवल। इस प्रकार से जो जॉइंट बनाए जाते हैं वो सिंगल बेवल कहलाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा वेल्डिंग जॉइंट का प्रकार है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बट जॉइंट, लैप जॉइंट, एज जॉइंट या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं ये सारे जो हैं तीनों के तीनों वेल्डिंग जॉइंट्स के टाइप होते हैं, इसलिए इसमें राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी वेल्डिंग जॉइंट के टाइप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डबल वी बट जोड़ का प्रयोग फिलिंग द ब्लैंक्स मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डबल वी बट जॉइंट जो है हम कितने मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 12 mm से अधिक। यानी कि हमारे प्लेट की मोटाई जो है अगर 12 mm से अधिक है तो वहाँ पर हम डबल वी का उपयोग कर सकते हैं। 12 mm से ऊपर 20 mm, 25 mm, 30 mm, 60 mm तक का इसका क्राइटेरिया होता है कि 60 mm तक भी आप जो है डबल वी का उपयोग कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जोड़े जाने वाली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लाकर जोड़ने को कौन सा जॉइंट कहते हैं? यानी कि क्वेश्चनों से पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को लाकर इस प्रकार से जॉइंट करते हैं तो यह कौन सा जोड़ हमारा कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लैप जॉइंट। इस जॉइंट को कौन सा जॉइंट कहते हैं? लैप जॉइंट हमें कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में कौन सा वेल्डिंग जॉइंट दिखाया गया है? आपके सामने एक चित्र दिया गया है तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि यह कौन सा जॉइंट कहलाता है। तो बहुत ही आसान है, यह भी हमारा लैप जॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस चित्र के द्वारा स्क्वायर बट जॉइंट दिखाया गया? आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों चित्रों में से कौन सा चित्र जो है बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट के रूप में हमें प्रदर्शित किया गया है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये चित्र, ये आप चित्र देख रहे हैं ये हमारा स्क्वायर बट जॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पतली प्लेटों के किनारों की तैयारी किसके द्वारा की जाती है? यानी कि अगर एवरेज थिकनेस है, किसी प्लेट की एवरेज थिकनेस है, अगर उसे हमें एज प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर एज प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए हम किसके द्वारा एज प्रिपरेशन करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, फाइल के द्वारा। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? फाइल का उपयोग करते हैं
और बेंच वाइस के ऊपर जॉब को बांध कर हम उसके एज प्रिपरेशन करते हैं। बाकी थिक प्लेट्स होती हैं, हैवी प्लेट होती है, उनके ऊपर प्लेनर मशीन या शेपर मशीन का उपयोग किया जाता है। बाकी हेक्सा का प्रयोग हम जॉब को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जॉब पर किनारों को यू, वी और जे या बेवल आकार में बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? देखिए, अगर किसी भी जॉइंट के ऊपर या किसी भी प्लेट के ऊपर अगर हमें एज प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम उस जॉब की मार्किंग करते हैं। उसके बाद में हम उसके ऊपर कटिंग या फिर ग्राइंडिंग, फाइलिंग आदि करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग। ठीक है, यानी कि हमारे प्लेट की थिकनेस कितनी है उसके अनुसार हम कौन सा एज प्रिपेयर करेंगे उसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मशीन के द्वारा जॉब के किनारों की तैयारी करते समय निम्न में से कौन सी मशीन प्रयोग लाई जाती है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ग्राइंडर या ये सभी। तो आपको बता देता हूँ कि मशीन के द्वारा अगर हम किसी जॉब के ऊपर एज प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जॉब को ग्राइंड करना चाहते हैं, घिसना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये चारों प्रकार की मशीनें उपयोग कर सकते हैं। शेपर मशीन का भी उपयोग जॉब को छीलने के लिए, कट करने के लिए, ठीक है, थिकनेस को कम करने के लिए करते हैं। तो प्लेनर मशीन का भी यही उपयोग है। और ग्राइंडर का तो आप सब उपयोग जानते हैं, नॉर्मली वर्कशॉप में ग्राइंडर के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मशीनों का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जॉब के किनारों को निम्न में से किस आकार में बनाने के लिए डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है? तो आपको पता है, हमें चाहे किसी भी प्रकार से जॉब के एज प्रिपरेशन करने हो, सबके लिए हमें उस प्लेट के ऊपर मार्किंग करना आवश्यक होता है, तभी हम सही तरीके से एज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वी, यू, जे। ये किसी भी प्रकार के एज प्रिपरेशन करने हो हमें डिजाइन की मार्किंग जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन भी अभी बचे हुए हैं, वो भी हम हमारे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।